हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन क्लासेस जेन्युइन क्लासेस में। हमने पिछली वीडियो में जो था प्रश्नावली 10.1 के जो है सत्य असत्य यानी कि फर्स्ट क्वेश्चंस कर लिया था। सेकंड क्वेश्चंस पे मैं आपको लेके चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। ध्यान से समझना है। मैंने आपको प्रमेय दो प्रमेय इसमें हमने पढ़ ली थी। एक तो प्रमेय 10.1 और प्रमेय 10.2। प्रमेय 10.1 मैं आपको वापस से रिवाइज करवा देता हूँ। प्रमेय 10.1 थी दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ उससे क्या करता है, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का क्या करता है, लंब समद्विभाजन करता है। एक प्रमेय पढ़ाई थी मैंने 10.2, याद आ गई होगी आपको। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ उनों के द्वारा बनाए गए कोण का क्या करता है, समद्विभाजन करता है। ये प्रमेय 10.2 थी, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये कह रहा है कि एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, सिद्ध कीजिए कि ये चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। तो देखो एक चतुर्भुज मैं आपके सामने बना देता हूँ। ये चतुर्भुज मैंने बना दिया, ठीक है। ये कहना चाह रहा है कि एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित यानी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। हमें सिद्ध करना है कि ये जो चतुर्भुज है ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसको ए, ये बी, ये सी और ये हो गया आपका डी। इसको मैं ओ लिख लेता हूँ, ठीक है। दिया गया क्या है, दिया गया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ठीक है। इसी के साथ ही इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि ए ओ बराबर ओ सी, ठीक है, या सी ओ आप लिख सकते हो, ए ओ बराबर सी ओ, और बी ओ बराबर है डी ओ के। ये भी आपको बराबर दे रखे हैं, ठीक है। अब उसके बाद में देखो हमें सिद्ध करना है कि एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की मैं आपको बात बता दूं कि समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए अगर मैं इन वाले कोणों को बराबर कर दूं, इनको, क्योंकि ये जेड की आकृति में बन रहे हैं, ठीक है। अगर ये दोनों कोण में बराबर कर दूं, जेड की आकृति का मतलब होगा इन हम बोलते हैं एकांतर कोण, ठीक है ना। पढ़ा होगा एकांतर कोण जो जेड की आकृति में बनते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। वो क्या होते हैं, इक्वल। अगर वो इक्वल कब होते हैं, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करें तभी वो एकांतर कोण बनते हैं, ये वाले, ठीक है ना। और ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। देखो अगर मैं इसको और इसको बराबर कर दूं तो ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी, क्योंकि ये एक तिर्यक रेखा हो गई। ये वाला कोण और ये वाला कोण जेड की आकृति में बन रहा है, ठीक है ना। तो ये कैसा चतुर्भुज हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो मैं इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए ये आपको दे रखा है, यानी कि ये वाला कोण बराबर करना है। जरूरी नहीं है आप ये वाला कोण भी बराबर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो इन दोनों त्रिभुजों में हमें सिद्ध क्या करना है, सबसे पहले वो लिखो। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो देखो सिद्ध करते हैं। उत्पत्ति लिखो सबसे पहले। उत्पत्ति में देखो दो त्रिभुज लूंगा मैं, डी ओ सी, त्रिभुज डी ओ सी व त्रिभुज ए ओ बी। क्योंकि अगर मैं इसको और इसको दोनों त्रिभुजों को अगर सर्वांगसम कर दूं तो सारी चीजें बराबर हो जाएंगी। तो इन दोनों को सर्वांगसम करूंगा तो देखो डी ओ सी व त्रिभुज ए ओ बी में, डी ओ सी ए ओ बी में दोनों त्रिभुजों में देखेंगे ध्यान से कोण ये वाला एक दो को, तो देखो इसमें जो नियम मैं लगाऊं वो लगा सकता हूं मैं इसमें, साइड एंगल साइड नियम वाला, ठीक है ना। देखो किस तरह से, क्योंकि दो भुजाएं आपको बराबर दे रखी हैं, एक ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कौन सा नियम लग जाएगा, साइड एंगल साइड नियम से दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। तो ये वाला नियम लगाना है। सबसे पहले साइड लिखेंगे। देखो साइड दे रखी है आपको ए ओ बराबर है किसके, इसमें से ले तो पहले इसका लिख लो, डी ओ बराबर है किसके, बी ओ के। ये हमें दिया गया है, ये साइड लिख ली। एंगल में लिखता हूँ, ठीक है। एंगल ये वाला कोण इसके, यानी कि कोण डी ओ सी बराबर होगा कोण ए ओ बी के। ये कहाँ से आया, ये क्या है, शीर्षा भिमुख कोण, ठीक है ना। ये क्या है,
शीर्षाभिमुख कोण है। उसके बाद में एक साइड और लिख लो, यानी कि OC बराबर हो गया किसके, OB के। ये कहाँ से आया, ये भी हमें दिया गया है। OC बोलो या CA बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो CO बराबर होगा किसके, AO के, सॉरी ठीक है, इसके AO के। CO बराबर होगा किसके, AO के। ये भी हमें दिया गया है, ठीक है। साइड एंगल साइड नियम आ गया, तो त्रिभुज DOC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज AOB के। कौन से नियम से, साइड एंगल साइड सर्वांगसमता नियम से सर्वांगसम हो गया। तो सर्वांगसम हो गया तो सारी चीज़ें बराबर हो जाएंगी। कोण OCD बराबर हो गया किसके, कोण OAB के बाय CPCT, ठीक है ना। ये दोनों कोण बराबर आ गए, ठीक है ना। ये बराबर हो गए तो देखो यहाँ लिखना है, हिंदी में लिखना है। क्या लिखोगे यहाँ, कोण OCD बराबर है कोण OAB के, आता है ऐसे लिख लो। और यह एकांतर कोण भी है जो कि समांतर रेखाओं के मध्य बनते हैं, ठीक है। ऐसे हम लिख सकते हैं, जो कहाँ बनते हैं, समांतर रेखाओं के मध्य, यानी कि ये रेखाएं क्या हो गई, समांतर। तो लिख दो DC, ऐसे लिखना। अतः DC समांतर होगी किसके, AB के। बाद में लिखना इसी प्रकार DC AB के समांतर हो गई। इसी प्रकार क्या लिखूंगा, DA समांतर होगी किसके, CB के, ठीक है। अतः ABCD एक क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, हो गया सिद्ध। ऐसे आप कर सकते हो, सिंपल है, कुछ नहीं करना। दोनों को क्या करना है, सर्वांगसम। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो सारी चीजें बराबर, और ये चतुर्भुज कैसा हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। कर सकते हो आप। नहीं समझ आए स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को वापस से रिवाइज कर सकते हो। और फिर भी समझ नहीं आए या कहीं मिस्टेक हो, ठीक है ना, समझने में प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये 3 असरेख बिंदु दे रखे हैं। 3 असरेख मैंने आपको बता दिया, असरेख का मतलब हो गया तीनों बिंदु कहाँ हैं, दूर दूर हैं। 3 असरेख बिंदु हैं, इनको मैं मिला देता हूँ, ये लो, ठीक है। 3 असरेख बिंदु हो गए, एक तरह से त्रिभुज बन गया ये, ठीक है। 3 असरेख बिंदु, ठीक है। 3 असरेख बिंदु हैं। इन बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ हमें बताना है। क्या, इन तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु लेना है। अब इन तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु कहाँ आएगा, बीच में। लेकिन उसको हम डायरेक्ट नहीं लेंगे, क्या करेंगे हम उसके लिए, हम इसमें आपको टोटल थ्योरी लिखनी है। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको लिखना है। ज़्यादा कोई मोस्ट क्वेश्चंस नहीं है ये, है ना। जो क्वेश्चंस आएंगे वो पीछे से आएंगे, ठीक है। 10.2 से इसमें आने के चांस कम है, और अगर आते हैं तो पीछे क्वेश्चन आएंगे। इसे थ्योरिकल क्वेश्चंस आने के बहुत कम चांस है, ठीक है। फिर भी हम इसको देख लेते हैं, एक बार समझ लेंगे। ज़्यादा दिमाग या टाइम हमें खराब करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सीधा समझा देता हूँ कि 3 बिंदु दे रखे हैं, A, B और C। तीनों को नाम लिख लेता हूँ, A, B और ये C आ गया। इन तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु लेना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इन तीनों भुजाओं का लंब समद्विभाजन खींचेंगे। किसका, AB का, AC का और BC का। इन तीनों का लंब समद्विभाजन, यानी और भुजा का समद्विभाजन कैसे करते हैं, प्रकार को आधे से ज़्यादा खोलते हैं, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, फिर इसको यहाँ से रखते हैं, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे, इस तरह से मिला देते हैं। ये क्या हो जाता है, भुजा का समद्विभाजन। छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने इस तरह से। तो देखो हम क्या करेंगे, इस भुजा का समद्विभाजन खींचेंगे, ठीक है। इधर से इस भुजा का समद्विभाजन खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद में इधर से इस भुजा का समद्विभाजन करेंगे, कर दिया समद्विभाजन। अब ये जो तीनों समद्विभाजक होंगे वो कहाँ होंगे, बीच में। इसको मैं और डाल देता हूँ, ठीक है, तीनों भुजाओं का। तो आप क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें दिया गया है 3 असलेख बिंदु सिद्ध करना है।
तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ। फिर लिखेंगे रचना। रचना में क्या करोगे, भुजा ए बी बी सी ए सी का समद्विभाजक खींचे, समद्विभाजक खींचे। तीनों के क्या खींच दिए, समद्विभाजक, जो कि ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, जो कि क्या करते हैं, ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब आपको करना क्या है, देखो आपको त्रिभुज लेना है ए ओ बी, लिखोगे उपपत्ति में, ठीक है ना। सीधा मैं बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है इसमें आपको। देखो दोनों में ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में, या पहले इसमें ले लो, ठीक है, पहले इसमें ले लेंगे हम। त्रिभुज एक एक ले लो, आराम से समझ में आ जाएगा। बी ओ सी, इसमें देखो इस भुजा का समद्विभाजक क्या है, ये हमने प्रमेय 10.1 में पढ़ा था कि दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का जो बिंदुपथ होता है वो इसका समद्विभाजक होता है। यानी कि मैं ऐसा भी तो कह सकता हूँ इसको उल्टा, कि इसका जो समद्विभाजक होगा उस पर उपस्थित प्रत्येक बिंदु इन दोनों से समान दूरी पर होगा, चाहे वो बिंदु यहाँ हो चाहे वो यहाँ हो, कहीं भी हो, इन दोनों बिंदुओं से क्या होगा, समान दूरी पर। तो बिंदु ओ जो होगा वो इन दोनों से क्या होगा, समान दूरी पर होगा, ठीक है ना। तो इस वाले त्रिभुज में देखो बिंदु ओ BC के समद्विभाजक पर स्थित है, ठीक है। अतः ये क्या है, इसके समद्विभाजक पर स्थित है। अतः BO बराबर होगा किसके, CO के। क्या हो गया, BO बराबर हो गया किसके, CO के। इसी प्रकार ये वाला त्रिभुज लो, इसको लिखो समीकरण नंबर 1। अब आओ त्रिभुज AOB में, इसमें देखो सेम इस भुजा का समद्विभाजक क्या है, O, ये भी इसके समद्विभाजक पे, यानी कि AO बराबर हो गया किसके, BO के। आप लिखो बिंदु O AB के समद्विभाजक पर स्थित है। अतः इसमें क्या हो जाएगा, AO बराबर हो जाएगा किसके, BO के। इसको लिखो समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 व 2 से BO के बराबर CO भी है और BO के बराबर AO भी है। तो कुल मिला के मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि AO बराबर होगा BO बराबर होगा CO के, तीनों आपस में बराबर हो गए समीकरण नंबर 1 और 2 से। जब तीनों दूरियां आपस में बराबर हो गई, अब इस बिंदु का मुझे क्या बनाना है, बिंदुपथ। अब मैंने आपको बताया था कि जो बिंदुपथ होता है वो निश्चित बिंदु से क्या होता है, समान दूरी पर। यानी इस बिंदु का जो मैं बिंदुपथ बनाऊंगा तो वो इस तरह से बनेगा। किस तरह से, इस तरह से बनेगा, ठीक है। किससे बनेगा, इस तरह से, है ना। और ये दूरियां क्या है, बराबर, क्योंकि देखो ये वाली दूरी बराबर है, ठीक है ना, सॉरी ये वाली और ये वाली, ये तीनों दूरियां बराबर, यानी तीनों जो शीर्ष हैं त्रिभुज के वो तीनों केंद्र से समान दूरी पर है। तो अगर मैं इससे बिंदुपथ बनाऊंगा तो वो तीनों से कहाँ हो गई, तीनों शीर्षों को स्पर्श करता हुआ गुजरेगा। और कभी ऐसा हो क्या कि वृत्त का जो केंद्र है वो त्रिभुज के अंदर हो, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि वृत्त जो हो वो त्रिभुज की परिसीमा पर हो, यानी बाहर, तो उसे हम परिकेंद्र बोलते हैं। हमें केवल इतना बताना है कि ये जो वृत्त बना है ये कौन सा है, तो हम क्या लिखेंगे, ये तीनों बराबर हो गई। अतः देखो, अतः ओ त्रिभुज ABC का परिकेंद्र बिंदु होगा। बस यही हमें बताना था। हमें क्या करना है, पहले तीनों को बराबर सिद्ध करना है, लास्ट में थ्योरी लिख के सीधा और भी थ्योरी आप इसमें लिख सकते हो। किस तरह से लिखोगे, ABC त्रिभुज में जो है AO BO CO ये तीनों बराबर है। अतः बिंदु O जो है वो क्या होगा, इसका परिकेंद्र होगा, वृत्त त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करता हुआ गुजरेगा। ये इसका बिंदुपथ हो गया, ठीक है, कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हाँ,
क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 समरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा। ठीक है ना, 3 समरेख बिंदु हैं। समरेख का मतलब हो गया या सररेख, जो एक ही रेखा पर है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 पे चल रहे हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 सररेख या समरेख। ठीक है ना, 3 समरेख बिंदु हैं, एक ही रेखा पर है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। इन तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ बताना मुझे। अब ये जो बिंदु होगा, इन तीनों से समदूरस्थ बिंदु लेना है। पहली बात तो ये है कि हम इन तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु ले ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर मैं बिंदु यहाँ लूँ तो ये जो दोनों दूरियां होगी ये तो बराबर होगी, लेकिन ये कम होगी। ये क्या होगी? कम होगी। ठीक है ना, क्योंकि ये तीनों दूरियां कभी भी बराबर नहीं हो सकती, चाहे तो आप खुद खींच के देख सकते हो। ठीक है ना, ये दोनों दूरियां हमेशा इससे ज़्यादा होगी। ठीक है ना, क्योंकि ये तिरछी है। कर्ण क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण क्या होती है? त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी भुजा होती है। और इस त्रिभुज में अगर मैं देखूँ तो ये क्या है? कर्ण। तो ये क्या हो गया? लंब। क्योंकि आपने पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा होगा, कर्ण स्क्वायर तो बराबर हो जाता है किसके? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर करके जोड़ू तब इसके स्क्वायर के बराबर आएगा। कुल मिला के बात ये, कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ये सबसे बड़ी है, तो ये क्या होगी? छोटी। इसी तरह से इधर से मैं बात करूँ तो ये ज़्यादा होगी, ये कम होगी। तो तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु क्या है? संभव ही नहीं है। लेकिन हम इसे डायरेक्ट नहीं कह सकते। ठीक है ना, हमें क्या करना पड़ेगा? सिद्ध करना पड़ेगा। तो देखो कैसे मैं सिद्ध करूँगा। हम मान लेते हैं कि ये जो P बिंदु है ये तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। ठीक है, तो लिखो, माना कि थ्योरी है इसमें कंप्लीट। ठीक है ना, आपको दिया गया आप लिख सकते हो। ठीक है ना, उसके बाद में सिद्ध करना है वो आप लिख सकते हो। उपपत्ति में सीधा है, आपको हिंदी लिखनी है। थ्योरी है इसमें कंप्लीट ज़्यादातर। देखो, तो माना कि बिंदु P A B C से, ऐसे लिखो, बिंदु P बिंदुओं A B C से समदूरस्थ है। ठीक है, ये क्या है? समदूरस्थ है। अब देखो, त्रिभुज A B P में, सबसे पहले इस वाले त्रिभुज में देखेंगे, A B P में। तो इस त्रिभुज में देखो, मैंने आपको बताया था कि किसी भी त्रिभुज के अंदर ये दोनों रेखाएं बराबर हो, या मैं इस भुजा का लंब समद्विभाजक खींचूं, या दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु जो होता है वो इसका क्या करता है? लंब समद्विभाजन। यानी ये जो बिंदु A होगा वो इसके लंब समद्विभाजक पर होगा। ठीक है ना, तभी इसकी दूरी क्या होगी? समान होगी। तो देखो, इसमें AB का लंब समद्विभाजक M खींचा, इसका लंब समद्विभाजक खींच देते हैं। ठीक है, आप देखो, ये इसका लंब समद्विभाजक हो गया। अब लंब समद्विभाजक पर जो बिंदु होता है वो इन दोनों से क्या होता है? समान दूरी पर होता है। अभी मैंने बताया कि लंब समद्विभाजक पर जो बिंदु होगा, चाहे वो कहीं भी हो, वही इन दोनों से समान दूरी पर होगा। ठीक है ना, तो देखो, अगर इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ कोई बिंदु लूँ तो वो कहाँ होना चाहिए? M पर होना चाहिए। ठीक है ना, M खींचा, अतः A व B से समदूरस्थ बिंदु M पर होगा या भुजा M पर होगा। ठीक है ना, इसके आगे लिख सकते हो प्रमेय 10.1 से, या आप हिंदी लिख सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ उन्हें मिलाने वाली भुजा का क्या होता है? लंब समद्विभाजन करता है। ठीक है ना, उसके बाद देखो, इसी प्रकार त्रिभुज PBC में इसका भी लंब समद्विभाजन खींच दो रचना करके। BC का सेम यही लंब समद्विभाजन की N खींचा। ठीक है, अतः BC का B व C से समदूरस्थ बिंदु कहाँ होगा? N पर होगा। ये भी प्रमेय 10.1 से आ गया, क्योंकि तभी तो इस पे जो बिंदु होगा वही समान दूरी पर होगा। ठीक है, ये इस पे होना चाहिए। ठीक है ना, इसको लिख देना समीकरण नंबर 1, इसको लिख दो समीकरण नंबर 2।
समीकरण नंबर 1 और 2 से, नीचे लिखोगे समीकरण नंबर 1 और 2 से। देखना, अगर ये बिंदु P इन तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, ठीक है ना, या मैं ऐसे कहूँ कि इस त्रिभुज की मैं बात करूँ तो ये जो AB था, इन दोनों से समदूरस्थ बिंदु तो कहाँ आ रहा है, M पर आ रहा है, और BC से जो समदूरस्थ बिंदु होगा वो कहाँ आएगा, N पर आएगा। लेकिन दोनों भुजाओं पर कोई बिंदु नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा आपके सामने। बिंदु P जो मैंने माना था कि ये तीनों से समदूरस्थ है, तो ये P बिंदु जो है वो M पर भी आना चाहिए था और N पर भी आना चाहिए था। या फिर मैं कहूँ कि ये क्या होनी चाहिए थी, उभयनिष्ठ रेखा होनी चाहिए थी, एक ही रेखा पर होने चाहिए थे सारे बिंदु। ये M भुजा, N भुजा, P भुजा, ये क्या होनी चाहिए थी, उभयनिष्ठ होनी चाहिए थी, एक ही रेखा होनी चाहिए थी। अरे भाई कोई भी त्रिभुज है, ठीक है, ये बिंदु, अगर ये तीनों बिंदु सरेख हैं और इन तीनों बिंदुओं से ये बिंदु समदूरस्थ है, तो एक में जो लाइन बनाऊंगा, जो समद्विभाजक बनाऊंगा, वो इसी लाइन पे स्पर्श करनी चाहिए या फिर इसी लाइन पर होने चाहिए, ठीक है ना। यही तो कहती है प्रमेय 10.1, क्या कि दोनों से क्या होंगे, समदूरस्थ, तो वो इसके समद्विभाजक पर स्थित होते हैं, चाहे वो यहाँ हो चाहे वो यहाँ हो, कहीं भी हो, लेकिन समद्विभाजक पर ही तो होते हैं। जबकि ये तो समद्विभाजक पे है ही नहीं। जब ये समद्विभाजक पे नहीं है तो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ये समदूरस्थ बिंदु है, नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट होता है कि M समांतर है किसके, N के, ठीक है ना। ये दोनों भुजाएं क्या आ गई, समांतर, जो कि उभयनिष्ठ नहीं है तथा बिंदु P दोनों पर ही स्थित नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि दोनों, या ऐसे कह सकते हैं तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ, या सीधा हम कह सकते हैं कि तीन बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु संभव ही नहीं हो सकता, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। कुछ भी नहीं करना, लमसम द्विभाजक खींचिए, अगर ये बिंदु समदूरस्थ है तो इन दोनों भुजाओं पर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, तो क्या लिखेंगे, हम कह सकते हैं कि बिंदु P जो है वो तीनों से क्या नहीं है, समदूरस्थ नहीं है, अतः इसका बिंदुपथ भी संभव नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपका हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 है। दो बिंदु दे दिए आपको A और B, ठीक है। एक मिनट में चित्र बना देता हूँ, फिर आपको समझा दूंगा। दो बिंदु दे दिए आपको, एक तो A दे दिया है और एक B दे दिया है। एक क्या दे दिया है, B दे दिया है। दोनों बिंदुओं से होकर कोई वृत्त जा रहे हैं, कितने भी जा रहे हैं उसने नहीं कहा, कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों के केंद्र, इस वृत्त का केंद्र ये हो गया और नीचे वाले वृत्त का केंद्र ये हो गया। समझना क्वेश्चन को, दो बिंदुओं A व B से होकर जाने वाले वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली भुजा, इन केंद्रों को मिलाने वाली जो भुजा होगी वो उन A व B को मिलाने वाली भुजा का क्या करती है, लंब समद्विभाजन करती है। ये हमें सिद्ध करना है, बिल्कुल सिंपल है, आप खुद कर सकते हो इसको। देखो वापस क्वेश्चन समझना, उसने क्या कहा है कि A व B से होकर जाने वाले वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली भुजा उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली भुजा का लंब समद्विभाजन करता है। तो आप खुद कर सकते हो, किस तरह से कर सकते हो, देखो इसको आप इससे मिलाओगे, इसको आप इससे मिलाओगे, ठीक है। देखो प्रमेय 10.1 लग गई, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगी, AO बराबर होगा किसके, BO के, क्योंकि ये दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्या। इसी प्रकार इसको आप P नाम दे दो, ठीक है। ये दोनों भी क्या हो गया, AP बराबर हो गया BP का। या पहले आप ऐसे कर सकते हो, त्रिभुज AOB में AO बराबर हो गया किसके, BO के। त्रिभुज AOB में AO बराबर हो गया किसके, BO के। दोनों क्या हैं, त्रिज्या हैं, दोनों क्या, त्रिज्या, ठीक है। फिर लिखो, हम जानते हैं प्रमेय 10.1 वाली लाइन लिख दो, हम जानते हैं कि दो बिंदुओं से समदूरस्थ, समान दूरी पर ये समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ उन्हें मिलाने वाली भुजा का क्या करता है, लंब समद्विभाजन करता है, ठीक है ना। ये प्रमेय 10.1 आ जाएगी यहाँ, ठीक है ना, लंब समद्विभाजन करता है। अतः P
एन लिख लो यहाँ, एन लंब होगा किस पे, ए बी पर, साथ ही ए एन बराबर होगा किसके, बी एन के। लंब समद्विभाजन, समद्विभाजन भी हो गया और लंब भी हो गया। इसी प्रकार त्रिभुज ए पी बी में, इस वाले त्रिभुज में देखोगे तो ए पी बराबर होगा किसके, बी पी के। ए पी बराबर होगा किसके, बी पी के। ये बराबर हो गया। जब ये बराबर है तो वही प्रमेय 10.1 वाली लाइन लिखो। हम जानते हैं कि दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पर उन्हें मिलाने वाली भुजा क्या करता है, लंब समद्विभाजन करता है, ठीक है ना। तो पी एन लंब होगा किस पे, ए बी पर, साथ ही ए एन बराबर हो गया किसके, बी एन के, ठीक है ना। इसको लिखो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। देखो लंब समद्विभाजन कर रहा है, दोनों बिंदुओं के केंद्रों को मिलाने वाली। यहाँ लिखना समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, दोनों से देखो ओ पी ए की भुजा पर स्थित है, एक ही तो लाइन पे है दोनों, ठीक है ना। दोनों एक ही रेखा पर स्थित हैं तथा दोनों बिंदु इसका क्या करते हैं, लंब समद्विभाजन। अतः हम कह सकते हैं कि दोनों वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली भुजा इसका क्या करती है, लंब समद्विभाजन करती है। क्या लिखोगे, हम कह सकते हैं ऐसे लिखना, समीकरण 1 व 2 से बिंदु O या केंद्र O व केंद्र P दोनों एक ही रेखा पर स्थित है, ठीक है ना। तथा हम कह सकते हैं कि OP को मिलाने वाली रेखा AB का क्या करेगी, लंब समद्विभाजन करेगी। समझ में आ गया होगा। आज के लिए 5 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्वेश्चन नंबर 5 तक ही हम करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ठीक है।